चलिए अब गुरमीत के पास चलते हैं और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा, उनसे जानते हैं कि अब मार्केट में इस करेक्शन में वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक करेक्शन मार्केट में, पहली बात तो आपके हिसाब से क्या रीज़न रहा, और दूसरा अब करना क्या है इस मार्केट में? अनुज, एक जो छोटा सा कंसर्न आ रहा है कि कोई रिकवरी सस्टेन नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा जब जो भी बाउंस बैक अटेम्प्ट होता है, जैसे आज भी जो अटेम्प्ट हुआ था लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में, वापस से लगता है सेलिंग आई है थोड़ा। और दूसरा एक मुझे लग रहा है जो कंसर्न लग रहा है, थोड़ा सा अर्निंग्स ऐसा एक्साइटिंग नहीं आ रही किसी भी पॉकेट से, वो शायद प्रेशर बढ़ा रहा है। तो अच्छी अर्निंग्स का आना ज़रूरी है। जो भी कुछ हेवी वेट्स है, थोड़ा कुछ बैंक्स को शायद हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी ने किया है, बट ब्रॉडर अर्निंग्स जो है अभी तक थोड़ा वीक रही है, और ज़्यादा डाउनग्रेड है फिर से, और ये सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है। दूसरा, यूएस इलेक्शंस को लेके भी थोड़ा मुझे लगता है कि एफआईआई शायद थोड़ा ड्राई पाउडर क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि वो इवेंट भी 2 हफ्ते में है। तो अगले कुछ दिन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, एक बेस बनाने के लिए। जब एक बार बेस बनेगा तो शायद थोड़ी सैनिटी आएगी, सेलिंग थोड़ा रुकना चाहिए। तो हम क्योंकि बॉटम टाइम करना बहुत मुश्किल है, और मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये बुल मार्केट करेक्शन है, और हमने वर्चुअली एक भी 10% करेक्शन नहीं देखा है लगभग 2 साल से। तो शायद पहला करेक्शन है जो थोड़ा-सा, हर करेक्शन अनुभवी के अनुसार तो बहुत सारे करेक्शन देखे हैं पिछले 15-20 साल में मार्केट में। हर करेक्शन नए कारण से आता है, अर्नव करता है। 12-13 बिलियन डॉलर आप 2 हफ्ते में सेलिंग हो जाएगी, ये तो किसी भी मार्केट में प्रेशर आएगा। तो हम थोड़ा-सा सिलेक्टिवली डिप कर रहे हैं, ग्रेजुअली स्टैगर्ड डिप में कैश फ्लो फ्लोज़ अच्छे आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स से जो डिस्कशन हो रहा है वो ये है कि किस लेवल पे कितना डालना है। मुझे नहीं लगता कहीं पे पैनिक अभी है। अब यहाँ से और 5-10% करेक्शन आता है, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। बट अभी भी जो स्टांस है वो बाय ऑन डिप्स है। तो हमने फाइनेंशियल्स में काफ़ी खरीदारी करी है। थोड़ा-सा हमने सिलेक्टिवली आईटी कंपनीज़ में खरीदारी करी है, और हम थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन कॉल ले रहे हैं डिफेंस पे, रेलवे स्टॉक्स में, जहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन आया, 25, 30, 40% करेक्शन। ओके, अच्छा, नहीं ये बात ठीक है। अर्निंग्स को लेकर जो बात कही जा रही है कि क्या अर्निंग्स में इस बार एक तरीके का हॉरर शो है, उससे आप कितना सहमत होंगे? मुझे लगता है वीक है अभी, हॉरर शो तो नहीं कहूँगा मैं। जैसे थोड़ा-सा जो गाइडेंस है, मुझे लगता है वो भी, जैसे आज केपीआईटी ने बोला, क्योंकि वो एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट है, कि ग्लोबल मोबिलिटी में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है। तो स्टॉक्स बहुत रिचली वैल्यूड है। प्रॉब्लम ये है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी रिचली वैल्यूड है, तो थोड़ा भी मॉडरेशन होगा आउटलुक में, वो परेशान करेगा। हमने देखा 5 कंपनीज़ के रिजल्ट आए, उन्होंने बोला कि गाइडेंस रिवाइज़ किया 1-2 कंपनीज़ ने। थोड़ा-सा हमने बिल्डिंग मटीरियल में भी वो सॉफ्टनेस देखने को मिली। तो हर जगह जो है थोड़ा-सा सॉफ्टनेस आ रहा है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा ग्रोथ मोमेंटम भी मॉडरेट हुआ है। बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं हुआ है, थोड़ा-सा। आरबीआई ने भी 6.8 किया है 7% से ग्रोथ गाइडेंस को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कंज्यूमर सेंटिमेंट, या फेस्टिव सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड हाफ है और जो मैरिज सीज़न है, देखने के लिए। बट मैं हॉरर शो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सबड्यूड है अभी तक। पूरा अर्निंग आ जाने दीजिए, बैंक्स का पूरा आ जाने दीजिए, तब शायद एक बेहतर राय बनेगी। अभी टेलीकॉम का आना है। आज कुछ अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी अच्छी रहेगी। मैं इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूँगी गुरमीत। एक तो हमने यहाँ पर कैनफिन होम्स का परफॉर्मेंस देखा, अच्छा था, मैनेजमेंट की तरफ से एक सॉलिड कमेंट्री आई है, और एक कंफर्ट जोन में है कि देखिए जो दिक्कतें बाकी एनबीएफसीज और बैंकों को क्रेडिट कार्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स में हो रही है, ये प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नहीं देखने को मिला है। एंड मोर ओवर इनके मार्जिन्स भी काफ़ी रेजिलिएंट रहे हैं और बड़े हैं। क्या ये एक स्पेस है इस पूरे यूनिवर्स में जहां पर अनसिक्योर्ड लोन, बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट की चिंता हो सकती है, और जो कुछ कंपनियों ने जाहिर की है, जो आपको शायद ज़्यादा सेफर रिटर्न्स दे? नहीं, अच्छा पॉकेट है, और एक अच्छी बात ये है कि वैल्यूएशन कम्फर्ट है। आप देखिए जैसे पीएनबी हाउसिंग है, बुक वैल्यू पे है, उनकी अब जो बिल्डर एक्सपोज़र है वो लेस देन 2% रह गया है। 75% जो है वो सैलरीड है और पीएसयू एम्प्लॉइज़ है। सिमिलरली कैनफिन में भी यही प्रोफाइल है। और आप एवरेज टिकट साइज़ देखेंगे तो हेल्दी डबल डिजिट में है। होम फर्स्ट एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छा किया है पीछे, साउथ वेस्ट प्रेडोमिनेंटली ज़्यादा है, बहुत अच्छी पेडिग्री है मैनेजमेंट की। बजाज हाउसिंग के आईपीओ आने से थोड़ा-सा मुझे लगता है पूरे सेक्टर में थोड़ा-सा री-रेटिंग आया है, क्योंकि बजाज हाउसिंग 4-5 टाइम्स
बुक पे है और बाकी जो 1 बुक पे थे उससे कम पे वहाँ पे थोड़ा-सा रीट तो स्पेस अच्छी लगती है और मुझे लगता है बैंक्स भी चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, उनका होम लोन में मार्केट शेयर एसबीआई का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो ये एक पॉकेट है जिसमें क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के चांसेस कम लगते हैं। स्ट्रक्चरल डिमांड है और मिड सेगमेंट में अभी भी कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा स्मॉल टिकेट लोन्स पे माइक्रो फाइनेंस पे हमने स्ट्रेस देखा है। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शायद 50% करेक्ट हो गया है। अगर आप 5 स्टार देखेंगे, एक्विटास देखेंगे, बहुत जगह काफ़ी करेक्शन है। तो जहाँ आरबीआई कंसर्न्ड है, उस स्पेस को अवॉइड करें। हमने देखा है कि रेगुलेटर प्रोएक्टिव है प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ में हुआ था, हमने स्ट्रेस देखा। आईपीओ फंडिंग में हुआ था, हमने स्ट्रेस देखा। अभी थोड़ा-सा माइक्रो फाइनेंस पे स्ट्रेस है। एक हमारा यहाँ पे एक हमें स्टॉक पसंद आता है, वो यूग्लो है। वो एमएसएमई लेंडिंग करता है, बट ज़्यादातर सिक्योर्ड करता है और को-लेंडिंग करता है। कल नतीजे बहुत शानदार है। 10,000 करोड़ का ईएम हो गया है, जिसमें से 45% ऑफ बुक है। मतलब वो को-लेंडिंग करते हैं एसबीआई और बड़े बैंक के साथ और क्रेडिट कॉस्ट बहुत रेयरली 2% के ऊपर गया है कभी उनका। तो बिलो बुक है, नेट वर्थ 3,500 करोड़ है, मार्केट कैप अभी 21-2200 करोड़ है, फंड रेज़ किया है। तो कुछ जगह आपको थोड़ा-सा साइकिल से पहले हो सकता है शॉर्ट टर्म पेन मिले, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है मीडियम टर्म। गुरमीत, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वैल्यूएशंस आपको इन डिप के बाद उस स्पेस में अच्छे लग रहे हैं जिसको लेके इस डिप से पहले चिंता थी, और वो थे पीएसयूज। डिफेंस का जिक्र किया आपने रेलवेज का जिक्र किया। दो डैमेज, यानी एक का इटसेल्फ जो पहले हो चुका था और एक इस बाजार के साथ है। फॉर इंस्टेंस आज एचयूएल जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बिलो 200 डे एक्सपेंशन में बचे। आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इसमें, डिफेंस में और रेलवेज में? तो हमने डिफेंस में एचएएल ऐड किया है रिसेंटली पोर्टफोलियो में। हमने रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ ऐड किया है। हमने पीएसयूज में, बैंक्स में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा-सा ऐड किया है। और हमें लगता है यहाँ पे ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है अगले 5-6 साल की। हमें अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है। और एसबीआई बहुत समय से आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे, शायद 11 पी पे है, पूरा बैंक निफ्टी शायद 15 पी पे। तो मुझे लगता है कि जो अगर आप वैल्यूएशन वाइज़ देखें, जबकि अर्निंग्स अच्छा आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज़ शायद 15-20 साल के मीन वैल्यूएशन से भी लो है। कोई भी बैंक अभी आपको 4-5 बुक पे नहीं दिखता है। सिमिलरली थोड़ा-सा हमारा एक्सपोज़र हम थोड़ा-सा और इंफ्रा लेंडर्स पे भी हम थोड़ी-सी निगाह कर रहे हैं कि अगर और करेक्शन मिलता है, तो क्या हम उसमें वो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, कोई जल्दी नहीं है, बट क्या होता है जब ज़्यादा करेक्शन आता है व्यूज़ी, तब करेज चला जाता है, कैश होता है। तो आपको स्टैगर्ड वे में ही करना पड़ेगा और एक बहुत पुरानी कहावत है कि पास्ट करेक्शन हमेशा अपॉर्च्युनिटी लगता है, करंट वाला हमेशा रिस्क लगता है। तो थोड़ा इमोशन और बिहेवियर का रोल्स आप यहाँ पे बढ़ गया है और आपको थोड़ा ग्रेजुअली नेविगेट करें तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे आप क्योंकि और मार्केट गिरता है तो करेज कम हो जाता है डिप्लॉय करने इस बीच टीवीएस मोटर के नंबर्स आ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। थोड़ा सा मिस है क्योंकि अनुमान से कम प्रॉफिट का फिगर ज़रूर दिखाई दे रहा है। 560 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना 660 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिलीवर किया है। 23% तक की वृद्धि ज़रूर है। इस बार ये अनुमान था करीब 700 करोड़ के ऊपर ये फिगर जाता हुआ दिखाई देगा। एबिटा के लेवल पर 1080 करोड़ तक का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। एक्सपेक्टेशन थी 1133 करोड़ की। मार्जिन्स आए हैं 11.7% पर, जहां पर अनुमान 12% का था। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा ठीक है, आप कह सकते हैं 30 बेसिस पॉइंट का एक मिस है, लेकिन बड़ा मिस ऑफ कोर्स एबिटा फ्रंट पर आता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक डिसेंट मिस है और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 9,228 करोड़ का फिगर, जहां पर अनुमान 9,465 करोड़ के आसपास का था। तो ये इनफैक्ट आपके लिए वो आंकड़े स्टैंड अलोन नंबर्स आपके सामने। अनुज, एक शार्प हिट आता हुआ, तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, थोड़ा सा भी अगर मार्केट को पसंद नहीं आया तो फिर स्टॉक की धुलाई शुरू। हाँ, लेकिन पता है हर्षदा, इसके केस में मैं बताऊँ, इसके केस में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। मतलब टीवीएस फ्रैंकली 11% के उसके मार्जिन थे पिछले साल इसी क्वार्टर में। अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 12% पर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम उनकी नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कई बार लिखते हैं ना कि अर्निंग्स मिस एस्टिमेट्स, अर्निंग्स हैवंट मिस एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स हैव मिस अर्निंग्स। मतलब आपने शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि टीवीएस को वैल्यूएशन इतनी ज़बरदस्त मिलती है कि उसको कोई गुंजाइश नहीं है हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट पेश करने की। इसकी वजह से खैर
कमेंट्री देखेंगे इनकी, कमेंट्री में क्या आता है वैसे लेकिन क्योंकि जैसे हम कह रहे थे बजाज ऑटो का एग्जांपल था ही मार्केट के पास कि फेस्टिव जो है वो इतना अच्छा रहा नहीं, उस वजह से शायद थोड़ा सा और नॉक लगाए। प्लस ये स्टॉक मेरे ख्याल से 3 गुना हुआ है पिछले 2 साल में शायद। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे टीवीएस मोटर का तो ये देखिए, ये 2 साल का चार्ट है, 118%। तो स्पेस नहीं है इन स्टॉक्स में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट करने की यहाँ पर। यही नंबर्स अगर 2 साल पहले आए तो स्टॉक इस तरीके से इतना वायलेंटली नहीं रिएक्ट कर रहा होता। एक और चीज़ बोलूँ मैं, इसमें एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लेते हैं और अगर देख लेते हैं कि क्या ये, अगर इन्होंने भी वही बात बोली जो बजाज ने बोली है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज नंबर्स इतने खराब नहीं है जितना मतलब कि आप सोच रहे थे। मतलब 6% मिनटों में टूट 6% मिनटों में टूट जाना बड़े स्टॉक का इतना नहीं, 40 करोड़ का मिस है, मतलब करीब 5-6% का मिस है। ऑपरेटिंग मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का मिस है। कोई हाउलर नहीं है ये, मतलब 6% ना हाउलर पे गिरते हैं स्टॉक। ये आज की डेट में इसको आप एकदम हाउलर नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक गिर गया 6%। मार्केट का मूड ऐसा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। गुरमीत, कुछ कंसर्न्स उठेंगे क्या? इतने, या तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको एक ही दिन में 6% नीचे टीवीएस मोटर मिल रहा है तो फिर एक मौका ही हुआ उन लोगों के लिए जो ले नहीं पाए थे स्टॉक। देखिए, मैं एक बार, जैसा अनुज ने बोला, एक बार देखना चाहूंगा कि मिक्स क्या है। इतना आईक्यूब के नंबर्स है, एएसपी में गिरावट है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से तो नहीं मार्जिन कम आया है, जो कि ट्रांजिएंट हो सकता है। तो वो एक बार थोड़ा मिक्स देखना पड़ेगा। हमने बजाज ऑटो में भी यही रिएक्शन देखा था, तो थोड़े नंबर सॉफ्ट आए थे। और अनुज ने अच्छी बात बोली, सब स्टॉक्स 2-3 गुना भागे हैं पिछले 1 साल में। तो जब आप टू व्हीलर स्टॉक्स को हाई वैल्यूएशन देंगे, 30-35 टाइम्स देंगे, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होगी तो बाजार ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और हमने देखा है, हम कभी भी आउट परफॉर्मेंस क्वेश्चन नहीं करते। मैं भी पीछे एक डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बोला कि शिपिंग कंपनीज 50% गिर गई है। जब वो 6 टाइम्स ऊपर गई थी 1 साल में और 2030 की ऑर्डर बुक पे डिस्काउंट करी थी, तब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि करेक्शन अच्छे हैं। आई थिंक दे हैव, हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अब हर साल, अब हर महीने बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा-सा कि जैसा मैंने बोला, क्लीन अप होगी। बाउंसिंग, जब मार्केट बाउंस करेगा तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि जहाँ अर्निंग सपोर्ट है मुझे वहीं ऐड करूँ। तो एक बार कमेंट्री देख के शायद बेटर कमेंट कर पाऊँ। हमारे पास टीवीएस होल्डिंग और सुंदरम क्लेटन है पोर्टफोलियो में, टीवीएस मोटर्स नहीं है। नंबर्स में बारीकियां देख लेते हैं कि किस सेगमेंट से ग्रोथ आ रही है, और खासतौर से ईवी को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर री रेटिंग हुई थी, उस सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। एक स्टॉक जो शायद कोशिश करेगा अपनी चाल को फिर से री रेट करने की, वो है पेटीएम। एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है गुरमीत, और स्टॉक ने रिएक्शन दिया है 8% का। एनपीसीआई ने फाइनली कह दिया है कि आप यूपीआई कंज्यूमर्स को, यूजर्स को फिर से ऑनबोर्ड करना शुरू करें। अब वहां पर एक डिसेंट हिट लगा था, लेकिन कितनी जल्दी कंपनी क्लॉबैक कर पाएगी, और ये सिर्फ एक दिन का रिएक्शन है या फिर वाकई यहाँ पर अब धीरे धीरे करके कुछ रेजिलियंस आएगा? क्योंकि कल की कॉन कॉल में भी कंपनी ने कुछ अपने अग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं आगे बिजनेस को बढ़ाने के। डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप यूपीआई पे नए कस्टमर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज एक ग्रोथ रेट पे फंक्शन करती है। वैल्यूएशंस न्यू एज कंपनीज में डिफरेंट उस पे होता है। एक जो कंसर्न रहा है पेटीएम में, वो बहुत मैसिव एट्रिशन रहा जब आरबीआई का एक्शन हुआ। उनके पेमेंट बैंक्स पे उनके कुछ बहुत सीनियर, इंक्लूडिंग भावेश, उन्होंने एग्जिट किया है। तो मिड लेवल पे और मैनेजमेंट लेवल पे काफी एट्रिशन है। और दूसरा, आरबीआई लेंडिंग को जो एक मेन हेवी लिफ्टिंग करता रहा है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, वहां पे आरबीआई थोड़ा सा अभी भी सख्त है, रवैया थोड़ा सख्त है। तो मेरा प्रेफरेंस, हालांकि कंपेरेबल नहीं है, मेरा प्रेफरेंस पीवी फिनटेक पे ज्यादा है। एक बार आपका स्टैक बन जाता है तो आप उसके कई यूज केसेस बनाते हैं। एसेट लाइट मॉडल है। 90% इंक्वायरीज ऑनलाइन इंश्योरेंस की वहां हो रही है। पैसा बाजार में भी अब वो लीक नहीं कर रहे हैं। लेंडिंग वाला प्लेटफॉर्म भी ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है, और थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपफ्रंट फी मॉडल है, बहुत एसेट लाइट मॉडल है। तो मेरा वहां पे झुकाव ज्यादा है, और जोमेटो पे ज्यादा है वर्सेस पेटीएम इन द न्यू एज स्पेस। ओके गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और आपकी जो रीसेंट बायज हैं उन पे खुल के बात करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।